तो आइए भाई, अब हम बात करते हैं अपने कौन से टॉपिक की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले तो करंट एक है स्केलर और वेक्टर। सबसे ज्यादा डेरिवेशन कंफ्यूजन जो होता है वो यहीं पर आता है। क्या कंफ्यूजन आता है कि करंट स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो याद रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आप आगे चल के किरचॉफ लॉ में काम करेंगे। तो यहाँ पर असर्शन इज क्वेश्चन बनता है उससे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वही से बेस है। तो अब देखिए करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक, फ्री जो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, फिर साथ ही साथ रिलैक्सेशन टाइम उसमें पूछा जाता है। फिर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, याद रखिएगा ओम्स लॉ का डेरिवेशन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर देखिए बात आती है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म याद रखिएगा, वेक्टर फॉर्म करंट डेंसिटी उन सबको लेते हुए आता है। ठीक है ना, तो यहां पर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब बात आती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट, ये सारा कुछ एकदम से आ जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं फिर कहता हूं जिसने क्लास 10th को बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसको इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और यहां पर अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जो बेसिक हमारे आजकल मैं आपको बताऊं, अब जो हमारा पैटर्न चल गया है सीबीएसई के क्लास 12th में, ठीक है, या किसी भी चाहे वो एसएससी हो चाहे यूपी बोर्ड हो, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रख रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, तो वो यहाँ से आएंगे। इनके जो आपके जो हाउस होल्ड सर्किटिंग होती है उनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो याद रखिए कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए डेरिवेशंस को, फॉर्मूला को, न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से आने ही आने हैं। ठीक है, ओम्स लॉ ये जो प्रूफ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है उससे आने ही आने हैं। तैयार कर लीजिए बच्चा। ठीक, यही वक्त है अब।